भारत और अमेरिका के रडार पर है। एलएसी हो या फिर साउथ चाइना, तमाम कोशिशों के बाद भी तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। दोनों ही मोर्चों पर मुंह की खाने के बाद भी चीन सुधरने का नाम नहीं ले रहा। चीन अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो वो दिन दूर नहीं जब चीन खुद अपनी करतूतों की वजह से अपनी ही बर्बादी की कहानी लिखेगा। ये भी तय है कि दो महाशक्तियों की मोर्चाबंदी चीन को बहुत भारी पड़ने वाली है। तो आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे चीन अपनी हरकतों के कारण शंघाई से लेकर बीजिंग की बर्बादी की स्क्रिप्ट लिख रहा है। चीन लॉक @ जमीन से आसमां। ट्रंप भेजेंगे ड्रैगन की मौत का सामान। जिनपिंग की जिद का घातक परिणाम, व्हाइट हाउस का मास्टर प्लान। चीन पर भारी ताइवान की तैयारी, बीजिंग टू शंघाई फुल तबाही। अमेरिका की चीन को 2 टूक, एक गलती चीन नेस्तनाबूद। हिमवीर का पराक्रम, पीएलए की हार, एलएसी पर होगा चीन खत्म इस बार। दरअसल अमेरिका जिस तरह की तैयारियां कर रहा है उससे ड्रैगन का फुल एंड फाइनल हिसाब होना अब पक्का है। अमेरिका से चीन की दूरी तकरीबन 12,000 किलोमीटर है। स्वाभाविक है कि इतनी दूरी से किसी देश को कंट्रोल में रखना कोई आसान काम नहीं है। यही वजह है कि अमेरिका चीन पर नकेल कसने के लिए अब एक ऐसे देश को ताकतवर बनाने में लगा हुआ है जहां से चीन की दूरी बेहद कम है। वो देश है ताइवान। ताइवान और चीन की अदावत किसी से छिपी नहीं है और अमेरिका भी इस बात को बखूबी जानता है। व्हाइट हाउस ने अब एक ऐसा प्लान तैयार किया है जिसके बाद अमेरिका न केवल चीन पर 24 घंटे नजर रखेगा बल्कि उसकी सीमा से महज 1800 किलोमीटर की दूरी से परे चीन को तबाह करने के लिए भी तैयार रहेगा। क्या है अमेरिका का खुफिया प्लान, इस रिपोर्ट से समझिए। इसके बावजूद पिछले कुछ महीनों से उनके ऊपर काफी कुछ कोशिश कर रहा है। साउथ चाइना सी में अलग अलग आइलैंड बना के वो उनके ऊपर एयर रेकी कर रहे हैं और उनकी तमाम संसाधनों पर कब्जा करने की कोशिश वो हर तरह से कर रहे हैं। इसी उसमें रोक लगाने के लिए अमेरिका पिछले कुछ महीनों से बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है और उसने न केवल ताइवान को पॉलिटिकल सपोर्ट दिया है, कूटनीतिक रूप से भी वो उसको डेमी ऑफिशियली रिकॉर्ड को आदेश दिए गए कि ताइवान को ऐसे हथियारों से लैस किया जाए जो चीन की बर्बादी की कहानी लिख सके और इसके लिए अमेरिका अपनी पॉलिसी में फेरबदल करने की तैयारी में जुटा है। ताइवान पर चीनी सेना के हमले के मंडराते हुए खतरे के बीच अब अमेरिका ताइवान को अभेद्य किला बनाने में जुट गया है। अमेरिका ताइवान को 7 ऐसे घातक हथियार दे रहा है जिनमें ड्रोन, विमान और क्रूज मिसाइलें भी शामिल है। यही नहीं, ट्रंप प्रशासन ने चीन पर भी दबाव बनाना शुरू कर दिया है। दरअसल पहले अमेरिका ताइवान को ऐसे हथियार नहीं देता था जिनसे चीन नाराज हो जाए, लेकिन हांगकांग संकट के बाद अब अमेरिका ने अपनी नीति बदल दी है। चीन की नीयत को देखते हुए ताइवान ने अपनी तैयारी और तेज बदलती स्ट्रेटजी से चीन बौखलाया हुआ है। दरअसल ताइवान को यह आशंका है कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप चुनाव हार गए तो बाइडेन शायद ही ये घातक हथियार ताइवान को दें। इसीलिए ताइवान जल्दी से जल्दी इन हथियारों की आपूर्ति सुनिश्चित करना चाहता है। चीन की सेना ताइवान की सीमा के पास युद्धाभ्यास कर रही है जिससे ताइवान का डर और बढ़ता जा रहा है। ताइवान अपनी रक्षा पर काफी खर्च कर रहा है लेकिन ताइवान को इस मामले में आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर अमेरिका ताइवान को कौन कौन से हथियार देने वाला है। अमेरिका ताइवान को हथियारों से लैस ड्रोन दे रहा है जो निगरानी करने में भी माहिर है। इसके अलावा चीन समंदर के रास्ते ताइवान पर हमला न कर सके, इसके लिए अमेरिका ताइवान को बारूदी सुरंगें और अत्याधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम दे रहा है। इसके अलावा अमेरिका ट्रक पर आधारित रॉकेट लॉन्चर, अत्याधुनिक एंटी टैंक मिसाइल भी दे सकता है।
कोस्टल एरिया की सुरक्षा के लिए अमेरिका ताइवान को हार्पून एंटी शिप मिसाइल दे सकता है। इसके अलावा अमेरिका ताइवान को अत्याधुनिक F-16 फाइटर जेट दे रहा है। अमेरिका ताइवान को AGM-84H के स्लैमर मिसाइल देगा। ताइवान के साथ हुए इस डील को फाइनल टच करने की तैयारी भी अमेरिका ने शुरू कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन में अंडर सेक्रेटरी कीथ क्रेच गुरुवार देर रात ताइवान की राजधानी ताइपे पहुंचे। कीथ को सैन्य मामलों का एक्सपर्ट माना जाता है। ट्रंप प्रशासन में कीथ की सलाह को काफी तरजीह दी जाती है। 1979 के बाद ये पहला मौका है जब अमेरिका के सेक्रेटरी लेवल के अफसर ताइवान पहुंच रहे हैं। CNN के मुताबिक इससे पहले तक ताइवान और अमेरिका के डिप्लोमेटिक रिलेशंस तो थे, लेकिन इस स्तर के अधिकारी अमेरिका ताइवान नहीं भेजता था। कीथ की ताइवान यात्रा पर चीन ने एतराज जताया है। अमेरिका और ताइवान को फौरन अफसरों की यात्राओं पर रोक लगाना चाहिए। इस वक्त हालात ठीक नहीं हैं। बढ़ते तनाव के बीच हम इसे भड़काऊ कार्रवाई के तौर पर देख रहे हैं। अमेरिका और ताइवान के बीच बढ़ती दोस्ती से चीन की बौखलाहट साफ है। वहीं दूसरी ओर ये भी तय है कि अमेरिका और ताइवान के बीच हुई इस डील का विरोध करने के अलावा चीन के पास अब कोई रास्ता नहीं है। मोहित खान, ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर चीन और ताइवान में ऐसी क्या दुश्मनी है जो ताइवान अमेरिका के सहारे ड्रैगन से टक्कर लेने में भी पीछे नहीं हट रहा। दरअसल 1949 में ताइवान चीन से अलग होकर अलग देश बना। तिब्बत को चीन ने साल 1951 में अपने कंट्रोल में ले लिया था। गृह युद्ध के हालात में हजारों लोग मारे गए थे। 1979 में अमेरिका और चीन के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू हुए। अमेरिका ने 41 साल में कभी भी कोई सेक्रेटरी लेवल नहीं भेजा, लेकिन बीते 2 महीनों में इस स्तर के 2 अफसर ताइवान पहुंचे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका अब इस क्षेत्र में चीन के दबदबे को ताइवान के जरिए सीधे सीधे चुनौती दे रहा है। यह अमेरिका की इनसाइड स्टोरी है, इनसाइड प्लानिंग है, जो कि चीन की तबाही की स्क्रिप्ट लिख रहा है। उधर हथियारों और ताकत के मामले में अमेरिका का फिलहाल कोई जोड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। बावजूद इसके चीन अमेरिका से सीधी टक्कर ले रहा है। चीन के साथ जारी विवाद के बीच अमेरिका एक ऐसे शिकारी को तैयार कर रहा है जिसका तोड़ फिलहाल ड्रैगन के पास नहीं है। चीन का ये शिकारी कितना घातक है उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका से आई इस खबर से ही चीन के हाथ पांव फूलने लगे हैं, क्योंकि ड्रैगन इस बात को जानता है कि अगर अमेरिका अपने इस मिशन में कामयाब हो गया तो अमेरिका का पहला शिकार कोई और नहीं बल्कि चीन ही होगा। इस रिपोर्ट में अमेरिका के उस नए शिकारी के बारे में जानिए जो कि बहुत जल्द मौत बनकर चीन के आसमान में मंडराएगा। चीन की बर्बादी की कहानी लिखने के लिए अमेरिका अब तक का सबसे खतरनाक शिकारी तैयार कर रहा है। आसमान में गर्जना के साथ उड़ान भरते आप जिन विनाशकारी विमानों को देख रहे हैं, अमेरिका का नया आविष्कार इन सबसे कहीं ज्यादा घातक और शक्तिशाली है। अमेरिका चीन को चारों तरफ से तकरीबन घेर चुका है। वहीं LAC पर भी हिंदुस्तान लगातार चीन को पटखनी दे रहा है। और अब अमेरिका से आई सबसे ताजा रिपोर्ट से चीन अपने ही घर में छटपटाने लगा है। चीन जानता है कि अगर अमेरिका इस विनाशकारी बम वर्षक विमान को बनाने में सफल हो गया तो उसका सबसे पहला शिकार चीन ही बनेगा। एक और जहां पूरी दुनिया चौथी और 5वीं पीढ़ी के फाइटर प्लेन बनाने के लिए संघर्ष कर रही है, वहीं सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ने गुप्त रूप से 6ठी पीढ़ी का फाइटर प्लेन भी तैयार कर लिया है। खबरों के मुताबिक अमेरिकी एयरफोर्स ने हाल ही में 6ठी पीढ़ी के इस घातक फाइटर प्लेन को उड़ाया है। और जानकारी ये भी मिली है कि अमेरिका ने इसका पूरा निर्माण और परीक्षण बेहद गुप्त रूप से किया है। माना जा रहा है कि आसमानी ताकत में महारत हासिल कर चुका अमेरिका अपने आप को और ताकतवर बनाने के लिए कई दिन से इसकी तैयारी कर रहा है। और अब जाकर कहीं अमेरिका ने अपने इस खुफिया मिशन को पूरा कर लिया है।
इस फाइटर जेट को नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस यानी NGAD के तहत डिजाइन और डेवलप किया गया है। ये लड़ाकू विमान 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान F-22 स्टील्थ जेट का एडवांस वर्जन है। इसी सप्ताह यूएस एयरफोर्स ने 6th जनरेशन फाइटर जेट के फुल स्केल प्रोटोटाइप को उड़ाया है। हमने ऐसा करके इतिहास रचा है। इस एयरक्राफ्ट के बारे में अधिक जानकारी अभी शेयर नहीं की जा सकती। बिल रॉपर, असिस्टेंट सेक्रेटरी, अमेरिकी एयरफोर्स। अमेरिका के शिकारी का सबसे ज्यादा डर ड्रैगन को सता रहा है। माना जा रहा है कि अमेरिका के 6th जनरेशन वाले इस फाइटर जेट का आसमान में कोई सानी नहीं होगा। ये तो साफ है कि किसी भी देश ने अब तक इस लेवल का फाइटर प्लेन नहीं बनाया है। 6वीं पीढ़ी के इस फाइटर जेट को बनाने की परियोजना पर करीब $8 अरब खर्च होने की उम्मीद है। सूत्रों का कहना है कि बोइंग और लॉकहीड मार्टिन दोनों 6वीं पीढ़ी के फाइटर जेट के निर्माण की दौर में शामिल हैं। ये विमान अत्याधुनिक ड्रोन और लेजर हथियारों से लैस होंगे। इनमें तैनात किया गया ड्रोन हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस हो सकता है, जो दुश्मन को भ्रमित करने के साथ ही उसे नस्तेनाबूद कर सकता है। इसकी स्पीड 5th जनरेशन फाइटर जेट से काफी गुना ज्यादा खतरनाक होगा। 6वीं पीढ़ी के फाइटर जेट में लेजर हथियारों को शामिल किया जाता है, तो ये विमान के इंजन से ऊर्जा ले सकते हैं। चीन अगर जल्द अपनी नीयत और नीति नहीं बदलता है तो वो दिन दूर नहीं जब अमेरिका का ये नया शिकारी बीजिंग के आसमान से मौत बनकर मंडराएगा। मोहित खान, ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ये रिपोर्ट देखकर आप समझ गए होंगे कि कैसे चीन को घेरने के लिए बड़े बड़े देश इकट्ठा हो रहे हैं, उसकी घेराबंदी कर रहे हैं और यही चीन की बौखलाहट की